नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम आज मूलविधि में आयकर अधिनियम 1961 करने वाले हैं। हम एक दिन मूलविधि व एक दिन संविधान के प्रश्न करेंगे और आपकी हिंदी की क्लास लगातार चलती रहेगी। आइए आयकर अधिनियम 1961 को पढ़ते हैं। आयकर आयकर क्या है? व्यक्ति के द्वारा अर्जित की गई आय का एक हिस्सा सरकार को दिया जाता है, जिसे हम आयकर कहते हैं। और वित्तीय वर्ष क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च को हम वित्तीय वर्ष कहते हैं। हमारे वित्त मंत्रालय के अधीन एक आयकर विभाग कार्य करता है, जिसे हम CBDT कहते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। एक व्यक्ति द्वारा अर्जित आय पर आकलन होता है, जैसे वेतन, संपत्ति, निवेश, व्यापार लाभ, पूंजीगत और अन्य। अब हम इसके पारित और लागू। यह पारित 13 सितंबर 1961 को पारित हुआ। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 1962 को। इसमें कुल धारा 298, कुल भाग 23, अनुसूचियां 14 हैं। आइए अध्याय 1 पढ़ते हैं। अध्याय 1 में प्रारंभ। धारा 1 में क्या है? संक्षिप्त नाम, विस्तार व प्रारंभ। संक्षिप्त नाम आयकर अधिनियम 1961, विस्तार संपूर्ण भारत पर, प्रारंभ 1 अप्रैल 1962। धारा 2 में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। धारा 2 के ए में अग्रिमी कर। इसका अभिप्रेत इस अधिनियम के धारा अध्याय 17 में उल्लेख है। धारा 2 के ए में कृषि आय, खेती बाली भूमि से प्राप्त लगान, खेती बाली भूमि से प्राप्त राजस्व, कृषि उपज के स्थानांतरण से प्राप्त राशि, उपज को बेचने से प्राप्त धन राशि। धारा 2 के 7 में निर्धारित ऐसा व्यक्ति जिसको कर देना होता है अथवा जिस व्यक्ति पर कर अध्यारोपित होता है, उसे निर्धारित कहते हैं। धारा 2 के 7 के ए में निर्धारित करने वाला अधिकारी आयुक्त, उपायुक्त, निदेशक, उप निदेशक या अन्य अधिकारी। धारा 2 के 8 में निर्धारण कर का आकलन, पुनः आकलन। धारा 2 के 9 में निर्धारित बरस यानी 12 माह, 1 अप्रैल से 31 मार्च यानी वित्तीय बरस। आय कर आय पर एक वार्षिक कर है। यूपीएससी 2021 में पूछा गया सवाल है। धारा 2 के 10 आयकर की औसत दर। धारा 2 के 11 में असीत वे सभी वस्तुएं जो आय उत्पन्न में सहायक हैं, जैसे मशीन, दुकान, वाहन, भूमि। धारा 2 के 12 में इसमें बोर्ड का उल्लेख है। इसका तात्पर्य है CBDT बोर्ड। धारा 2 के 12 के एक लेखा बही, खाता, दैनिक बही, कैशबुक, इन सभी दस्तावेजों को डिजिटल कॉपी अथवा साधारण प्रति में संरक्षित रखना होता है। धारा 2 के 13 में बिजनेस की परिभाषा व्यापारिक उद्देश्य से किया गया कोई भी
कार्य अभिप्रेत है जिसमें वाणिज्य अथवा व्यापारिक लेनदेन शामिल हो। धारा 2 के 13 का ए बिजनेस ट्रस्ट की परिभाषा। 2 के 15 में सामाजिक कल्याण उद्देश्य से किया गया कार्य। धारा 2 के 15 की बी में बालक उम्र की सीमा नहीं है, लेकिन साधारणतः 18 वर्ष से कम नहीं व्यक्ति के संबंध में होना चाहिए। दत्तक भी, सौतेला भी। धारा 2 के 17 में कंपनी। 2 के 17 में कंपनी, इंडियन कंपनी विदेश में है, वह भारतीय है, यानी कि भारत की कंपनी विदेश में है तो वह भारतीय कंपनी है। धारा 2 के 17 में। धारा 3 पूर्व वर्ष की परिभाषा। निर्धारित वर्ष से पहले का वर्ष, जैसे अभी 2025 चल रहा है तो इससे पूर्व वर्ष 2024 यानी पहले का। अध्याय 2। अध्याय 2 में धारा 5 कुल आय। किसी व्यक्ति की पूर्व वर्ष की किसी भी स्रोत से अर्जित की गई आय। धारा 4 आय कर पर लगने वाला अतिरिक्त चार्ज है। यूपीएससी 2021 में पूछा सवाल। आय कर पर शुल्क को परिभाषित किया गया धारा 4 में। अध्याय 3 वह इनकम जो टोटल इनकम का हिस्सा नहीं है। धारा 10 में कृषि आय का कुल आय में शामिल न होना। 2021 में पूछा किसी कृषि आय पर जाने वाला कर इनकम टैक्स के अनुसार नहीं। धारा 11 में पूर्त या धार्मिक प्रयोजन से प्राप्त इनकम, जैसे अनुच्छेद 27 में धार्मिक संस्था कर मुक्त होगी। धारा 13 राजनीतिक दल की आय कुल आय से बाहर है। स्व इच्छा से दान, गृह आय, अदर सोर्स। धारा 13 का भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में आय पर नहीं है। अध्याय 4 अध्याय 4 कुल आय की गणना। धारा 14 आय की गणना या आय कर करने के स्रोत। यह यूपीएससी परीक्षा में 4 शिफ्टों में पूछा गया है, तो यानी धारा 14 एक इम्पोर्टेंट धारा है। इसमें आय की गणना या आय कर लगने के स्रोत, यानी पहली वेतन, दूसरा पूंजीगत लाभ, तीसरा गृह संपत्ति से आय, चौथा व्यवसाय अथवा पेशे से आय, पांचवा अन्य स्रोतों से आय। अध्याय धारा 15 वेतन की परिभाषा। मुख्यतः सैलरी वेतन की चर्चा। धारा 16 वेतन में से होने वाली कटौतियां। धारा 22 गृह संपत्ति से होने वाली आय। धारा 23 गृह संपत्ति से प्राप्त आय का आकलन वार्षिक आधार पर। धारा 24 गृह संपत्ति से होने वाली आय में कमी। धारा 28 व्यापार बिजनेस से होने वाली आय। धारा 29 इसके आकलन का उद्देश्य। धारा 32 मूल्यह्रास। धारा 32 के ए में निवेश किए जाने वाला मूल्यह्रास का हिस्सा नहीं है। धारा 45 में पूंजीगत लाभ, उधार संपत्ति बेचकर पैसा। धारा 56 में किसी भी स्रोत से होने वाली इनकम। अगला अध्याय 5 अन्य आय जो कुल आय का हिस्सा
नहीं है। इसमें धारा 64 किसी व्यक्ति की कुल आय से पति पत्नी प्लस बच्चे आवास बालक भी शामिल होंगे। भाग 6 अध्याय 6 प्रेषित धन राशि अथवा आधार का उल्लेख। धारा 66 में कुल आय, धारा 69 में अवलेखित निवेश, धारा 69 के डी में उधार दी गई राशि, उधार लेने वाले या वापस करने वाली की राशि भी गिना जाता है। धारा 80 यह एक इम्पोर्टेंट धारा है। धारा 80 आइए धारा 80 पढ़ते हैं। धारा 80 कुल आय के आकलन में की जाने वाली कमी। जैसे धारा सी में इनकम टैक्स छूट का आकलन, मिनिमम टैक्स बचत सीमा 5 लाख रुपए, यानी इनकम टैक्स में छूट का उल्लेख 5 लाख रुपए है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट म्यूचुअल फंड खरीद पर टैक्स में छूट। धारा 80 में हेल्थ इंश्योरेंस लिख दो डी यानी डॉक्टर हेल्थ का सही रखते हैं तो मतलब हेल्थ इंश्योरेंस डी। 80 का ई एजुकेशन लोन पर छूट, यानी ई फॉर एजुकेशन लोन पर छूट। 80 का जी व्यक्ति द्वारा दिए गए धन में टैक्स में छूट। जैसे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड 100% छूट, पीएम राहत, मंदिर में दान का मतलब होता है गिफ्ट यानी छूट, तो जी फॉर गिफ्ट मीन्स दान, तो इस प्रकार याद कर लेंगे। अब अध्याय 7 ऐसी आय का उल्लेख जो पूर्णतः आय का हिस्सा नहीं है तथा कर मुक्त है। इसमें धारा 81 से 86, तो धारा 86 संघ में कार्यरत कोई व्यक्ति या समूह यदि किसी व्यक्ति के विशिष्ट संस्था से है तो आय के से कर मुक्त होंगे। इसमें धाराएं काफी कम धाराएं की है, जो धारा इम्पोर्टेंट है हमने उसी धारा को कराया है, यह खुद के नोट्स हैं। अध्याय 8 अनुतोषण तथा छूट। धारा 9 में दोहरा कर अनुतोषण, धारा 10 में कर संबंधी कर मुक्ति विशेष प्रावधान। अध्याय 11 अतिरिक्त कर जो अविभाजित कर पर हो। यह समाप्त है धारा 11 अध्याय 11। अध्याय 12 विशेष परिस्थिति में कर आकलन, धारा 1 से 10 तक 15। अध्याय 13 आयकर प्राधिकरण, धारा 1 से 16 आयकर प्राधिकरण सभी अधिकारी तथा वह प्राधिकरण वित्त मंत्रालय के अधीन। धारा 117 आयकर अधिकरण की नियुक्ति कौन? केंद्र सरकार। आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अध्याय 14 इनकम टैक्स प्राधिकरण प्रक्रिया प्रावधान। धारा 15 में विशेष मामलों में विस्तार। धारा 159 कानूनी प्रतिनिधि कर देने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तब उसका उत्तराधिकारी कर देगा। धारा 175 कर बचने के लिए संपत्ति बेचने वाले व्यक्ति के कर प्रावधान। धारा 176 बंद किए गए व्यापारों के कराधान
का उल्लेख। धारा 178 परिसमापन की स्थिति में यदि कंपनी है तो उसे 30 दिन पहले जानकारी देनी होगी। अध्याय 16 अध्याय 17 कर संग्रह तथा प्राप्तियां। इसमें 194 डिविडेंड्स यानी लाभांश बोलते हैं। धारा 94 के ए में ब्याज पर कर देना होगा। धारा 194 का बी यदि 10,000 से अधिक जीती गई राशि पर टैक्स देना होगा। धारा 194 के बी घोड़े की रेस में जीते गए धन पर टैक्स देना होगा। 194 का डी इंश्योरेंस कमीशन पर भी कर जाएगा। धारा 214 सरकार द्वारा कर। अध्याय 18 इसमें धारा 235 से 236 तक मतलब डिविडेंड करों पर अनुतोषण। अध्याय 18 ये तो हो गया। इसमें निर्धारित अधिकारी के आदेश पर रिफंड मिलेगा। धारा 19 अध्याय 19 धारा 2 से 37 तक 245 इंश्योरेंस टैक्स रिफंड यानी जैसे आपका टैक्स ज़्यादा पहुंच गया है तो वह रिफंड कर सकते हैं। धारा 2 के 37 में रिफंड यदि व्यक्ति के द्वारा एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स किया जाता है तथा आकलन में पता चलता है कि भुगतान राशि कर से ज़्यादा है तब वह रिफंड का हकदार होगा। धारा 238 विशेष परिस्थिति में कर देने वाले व्यक्ति के अलावा भी अन्य व्यक्ति मांग कर सकता है। धारा 239 आय रिटर्न फॉर्म तथा इसकी सीमा आकलन वर्ष निर्धारण वर्ष के अंतिम दिन तक। धारा 243 देरी से इनकम टैक्स रिफंड करने पर ब्याज। 3 माह से अधिक देरी पर 15% साधारण ब्याज पर ईयर मिलेगा। धारा 245 आय कर समझौता आयोग। 45 का बी में स्थापना केंद्र सरकार द्वारा। इसमें एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष 2 अन्य सदस्य। अध्याय 20 अपीलीय उल्लेख। धारा 249 में अपीलीय प्रारूप तथा परिसीमा। इनकम 1 लाख से 1 लाख है या कम है तो 250 रुपये। 1 लाख या 2 लाख है तो 500 रुपये। 2 लाख से अधिक है तो 1,000 रुपये। धारा 250 अपील संबंधी प्रावधान। धारा 252 अपीलीय न्यायाधीकरणों का निर्माण केंद्र सरकार द्वारा। अध्यक्ष व सदस्य केंद्र सरकार द्वारा। अध्यक्ष को 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। धारा 259 के ए में अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा सही कार्य न होने तथा असंतुष्ट कार्यवाही पर हाई कोर्ट में अपील। समय सीमा 4 माह या 120 दिन। धारा 261 हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील। अध्याय 21 जिसमें धारा 270 से 75 तक। अध्याय 22 दंड तथा अपराध। धारा 278 गलत दस्तावेज पर कारावास 6 माह से 7 वर्ष तक प्लस जुर्माना या फाइन। धारा 2 के 80 के ए में विशेष न्यायालयों का गठन।
धारा अध्याय 23 इसमें विविध धारा 281 से 298 तक। 295 में कानून बनाने के पश्चात संसद के समक्ष पेश मस्ट प्रेजेंट बिफोर 30 दिन के पहले पार्लियामेंट में पेश करना होता है। इसमें एक फार्म इम्पोर्टेंट है, कौन सा? फार्म 26 AS। यह दर्शाता है कि भिन्न भिन्न कटौतीकर्ताएं जैसे वेतन के नियोक्ता, ब्याज के लिए बैंक इत्यादि द्वारा स्रोत पर कर की कटौती हो चुकी है वह सरकार को जमा कर दिया जाएगा। फार्म 26 AS करदाता का वार्षिक टैक्स स्टेटमेंट है। करदाता अपने पैन कार्ड धारा 139 के ए में उल्लेख है नंबर की सहायता से इससे टैक्स की वेबसाइट से प्राप्त कर सकता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।